तो मेरी तो बात हो गई थी जब उससे, तो फिर आपको उसने फोन क्यों किया? मुझे ये बात समझ नहीं आई। चाय? अरे बेटा, तुम क्यों चाय लाई हो? अकबर कहाँ है? आंटी वो बर्तन धो रहा था तो मैंने सोचा मैं बना दूं। थैंक यू। तो बर्तन बाद में भी धुल सकते थे ना। कोई बात नहीं आंटी, मैं भी सारा दिन फ्री होती हूँ। हे बेटा, एक ही दिन हुआ है तुम्हारी शादी को। ये मेरा अपना घर है आंटी, और अपने घर में कोई मेहमान नहीं होता। क्या बात है अंकल, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा। आपकी चाय ठंडी हो रही है। मैं वैसे भी ठंडी चाय पीता हूँ, ज्यादा गर्म नहीं। जारून ने नहीं बताया कब तक आएगा? नहीं आंटी। ये खतरनाक ड्यूटी है मेरे बेटे की। मुझे तो हर वक्त उसकी फिक्र रहती है, लेकिन अब तो एक बात की तसल्ली है कि मेरे साथ साथ तुम्हारी दुआएं भी हैं उसकी हिफाजत के लिए। असल में वो रात भर घर से बाहर रहता है, क्योंकि उसे रेड वगैरह करनी होती है ना, तो इसलिए वो ऐसा ही है। तुम ज्यादा परेशान मत हो ना, और तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो बेटा तो मुझे बता दो, ठीक है? थैंक यू अंकल। अब बेटा, मैं जारून से कहती हूँ कल ऑफिस से छुट्टी ले ले। तुम लोग चले जाना शॉपिंग के लिए, अपने वलीमे का ड्रेस ले लेना तुम। जी आंटी। अरे बेटा, आंटी नहीं माँ बोलो। जारून भी तुमसे माँ कहता है ना, तो तुम्हारी भी माँ हूँ। जी मामा। जीती। साकिब तंग कर रहा है मुझे। मेरा बाजू दुख गया है। सिर्फ बाहर गाड़ी का चक्कर लगवा लेते हैं, दिल बहल जाएगा इसका। वो थका हुआ है रानी, सुला दो उसे, वो ठीक हो जाएगा। मैं बहुत थका हूं, बाहर जाने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। चुप कर, बस करो, बस। नहीं रानी क्या हो गया तुम्हें यार? किसी और का गुस्सा बच्चे पे क्यों उतार रही हो तुम? जिंदगी में एक बार अगर इस बच्चे ने तुम्हें तंग कर दिया तो दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा। क्योंकि रानी, इस बच्चे को तुमने बड़ा किया ही नहीं है ना। इस बच्चे को पहले रिदा ने, उसके बाद फिजा ने बड़ा किया है। तुम्हारी दुश्मनों ने इसको बड़ा किया है। आज से पहले तो कभी इनकार नहीं किया, थके होने के बावजूद जो मैंने कहा फौरन हुक्म समझकर पूरा किया। और आज मैं बताऊंगी तुम्हें कि तुम्हारी बहनों ने क्या किया है। बहुत मोहब्बत जाग रही है ना, सुला दूंगी सारी मोहब्बतें, ख़त्म कर दूंगी तुम्हारे दिल से। रानी के अलावा साकिब के दिल और घर पर और कोई राज नहीं कर सकता।
आप आ गए? जी, तुम भी तो अभी तक जाग रही हो? हाँ, मैं आपका वेट कर रही थी, बाकी सब तो सो गए। अम्मा की तबीयत ठीक है, क्योंकि सो रही हैं। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, जब तक मैं नहीं आता वो जाग रही होती हैं। क्योंकि इंतज़ार करने की ड्यूटी अब चेंज हो गई है। आज से मैं आपका इंतज़ार किया करूँगी। लगता है अभी सास ने आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से सिखा दी है। सास नहीं, मामा है वो मेरी। अच्छा, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए डिनर लगवाती हूँ। एक्चुअली मैं खाना खा के आया हूँ यार, एक मीटिंग थी तो बस खाना हो गया वहाँ पे, मैंने खा लिया। तुमने खाना नहीं खाया अभी तक? हाँ, मैंने तो मामा पापा के साथ खा लिया। फिर एक काम करते हैं, हम साथ में बैठ के ग्रीन टी पीते हैं। Done. ओके। अच्छा, वैसे पता है तुम्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा मेरा। जल्दी चले जाएं वरना ये इल्ज़ाम भी मेरे सर पे आ जाएगा। मेरा भाई तुम्हारी वजह से बेरोजगार हो गया। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से गाड़ी में बैठ के ऑफिस चले जाएं। वैसे तुम शाम में तैयार रहना, ठीक है? हम जाएंगे शॉपिंग पे। काफिस। अल्लाह हाफिज। मॉम, आप लोगों ने मेरा हाल भी नहीं पूछा, नाराज करके मुझे वापस भेजा। मेरी किसी को कोई परवाह नहीं है। रानी बेटा, तुम्हें किसी ने नाराज करके नहीं भेजा, तुम अपनी बातों की वजह से नाखुश हो। ये तुम्हारा अपना मैक है, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम आओ, लेकिन प्लीज अब कोई लड़ाई झगड़ा कराने मत आना। मैं अब इस घर में सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ। देखा देखा, आप भी उस मनहूस लड़की की बातों में आ गई ना। पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए होंगे उसने मुझ पे। मेरे भाई को उसने मेरे खिलाफ किया होगा। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? बताएं मुझे, क्यों उसकी सारी बातों में आ रहे हैं? अफसोस, बहुत ही अफसोस की बात है रानी, तुम फिजा की नफरत में इस कदर दुश्मनी पर उतर आई हो। उसने कोई बात नहीं हम लोगों से की, कुछ भी नहीं कहा जो तुम्हारे दिल में चोर है। इस लड़की की नहुसत का ना आपको बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा। कुछ वक्त ठहर जाए आप, फिर आप देखिएगा अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ रही होंगी आप भी। बस रानी, बस बहुत हो गया। बेटा अपना रवैया बदलो, इस रवैये के साथ तुम बिल्कुल तन्हा रह जाओगी, कोई भी नहीं होगा तुम्हारे साथ। और मुझे इस बात का भी दुख होगा क्योंकि तुम्हारी माँ हो ना। बस कर दे ये ड्रामाई बातें। मेरा कोई नहीं है अब, ना मेरा बाप, ना मेरी माँ, ना मेरा भाई। और आप सब लोग उस लड़की की बातों में आए हैं ना। उसके पीछे आप लोगों ने मुझे छोड़ा, मुझे अकेला किया। मुझसे बात मत कीजिए, मेरे से बात करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। रानी, रानी मेरी बात तो सुनो।